I am disappointed, guys, about what happened yesterday's match. भाई पोर्तुगाल ऐसी खेले कि मैं नहीं सोचा था. Despite they have so many world class players, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, so called midfielder पूरा गायब हो गया था भाई. बर्नार्डो सिल्वा तो 45 मिनट्स होस्ट हो गए. मतलब उसको समझ ही नहीं रहा तो क्या कर रहा. उसके बाद सेकेंड हाफ में फॉन्से का हुआ है, बर्नार्डो सिल्वा के जाएगा. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रूनो फर्नांडिस, विटिनिया, जोआओ नेवेस पूरा फ्लॉप निकला. जोआओ नेवेस 6 मिनट में हेडर में एक गोल देने के बाद, उसके बाद भाई पोर्तुगल का गेम ही पूरा चेंज हो गया. भाई आपस में पास खेले जा रहे हैं, बैक पास कर रहा है, इधर पास कर रहा है, उधर पास कर रहा है, क्रॉस ही नहीं डाल रहा है जिसके लिए रोनाल्डो खड़ा था. क्रॉस ही नहीं डाल रहे थे भाई. और जितना भी क्रॉस डाला वो भी रोनाल्डो, हाँ रोनाल्डो 2-3 चांसेस मिस किए, वो भी थोड़ा क्रिटिसाइज होगा, लेकिन ये क्रिटिसाइज आउट ऑफ हैंड होगी भाई. ऑब्वियसली भाई रोनाल्डो एक एक्सपेक्ट तो करेगा ही सब, क्योंकि एम्बाप्पे स्कोर किया, मेसी स्कोर किया, हालैंड स्कोर किया, अब रोनाल्डो की बारी. हैरी केन स्कोर किया बाद में, तो रोनाल्डो की बारी. लेकिन रोनाल्डो यहाँ पर फेल हो गए. तो भाई दिस क्रिटिसाइज, दिस ट्रोल इज आउट ऑफ हैंड ऑन सोशल मीडिया. लेकिन मैच की बात करें भाई, देखो ये जो सारे गलती हुई है ना, ऑल ब्लेम गोस टू रोबर्टो मार्टिनेज. भाई रोबर्टो मार्टिनेज के पास ऐसा स्क्वाड है, दे आर कैपेबल इनफ टू टू विन द वर्ल्ड कप. दे आर कैपेबल इनफ टू चेंज द गेम्स. बट नहीं, वो मीडियोक्रिटी करनी है, और कल पूरा मीडियोक्रिटी शो कर दी. भाई ब्रूनो फर्नांडिस, विटिनिया डीप में आके खेल रहा है. ब्रूनो फर्नांडिस जिसके लिए वो जाने जाते हैं एज अ कैप सेकंड स्ट्राइकर, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट मारते हैं और गोल होती है. ये बहुत बार देखी है हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड पर. लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस कल एक भी शॉट नहीं मारा, एक भी शॉट नहीं. और व्हाट्स मोर, वो डीप में आके खेल रहा था. भाई ऐसा कैसा चलेगा भाई, ऐसा कैसे चलेगा. विटिनिया जो क्रिएटिविटी करती है पीएसजी में, ही इज nowhere on the game, on the pitch. भाई रॉबर्टो मार्टिन्स पता नहीं भाई, मतलब क्या ही कर रहा था. डिस्पाइट ही हैज सम क्वालिटी बॉलर, उसको इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन कर रहे थे. अब पता नहीं, देखो एक गोल करके डिफेंड करना, भाई दिस पोर्तुगल इज नॉट बिल्ड फॉर दैट. These players, especially, they are known for taking risk. They are known for going forward to create chances. But नहीं, कल एकदम ही नहीं दिखा मैच. और एक और चीज की, देखो रोनाल्डो ऑब्वियसली सब एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन उसका भी भाई बहुत एज हो चुका है, 42 ईयर्स ओल्ड, और कितना ही करेगा. पहली बात तो ठीक है, रोनाल्डो 2-3 चांसेस मिस किया, ठीक है. से अब एक बात मैं बोलूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, रोनाल्डो को 70 मिनट खिलाओ, 20-25 मिनट आप ट्रिंका को खिला दो, जोआ फेलिक्स को खिला दो. जो फेलिक्स जो आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट सीजन गया है उसका अल नासर पर, भाई नहीं नवाया उसको. भाई रोनाल्डो इज नॉट द सेम रोनाल्डो एनीमोर. ठीक है ना, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी. पहली बात तो भाई इस टीम में कोई यूनिटी नहीं है. ठीक है ना, कोई यूनिटी नहीं है इस टीम में. और उसके बाद ऐसी मीडियोक्रिटी, ऐसी रेस्ट्रिक्शन, भाई दिस टीम इज डन फॉर. आई एम टेलिंग यू, इफ दे प्लेइंग लाइक दिस ऑन सेकंड मैच, दे विल बी डन फॉर. क्योंकि भाई कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, they saw what happened yesterday, and they are trying to do the same thing like DR Congo did. कोलंबिया तो स्पेशली भाई खत्म कर देगा. लुइस डियाज, भाई हम सबको पता है इस सीजन क्या जा रही है उसका, बैन पर कैसी गई, और वर्ल्ड कप में तो भाई अलग ही लेवल पर. लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि पोर्तुगल
needs immediate changes for their tactics, for their system, especially Roberto Martinez. He have to give his player a freedom, क्योंकि ऐसी रिस्ट्रिक्शन पर रखोगे तो भाई ये टीम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाएगा, डिस्पाइट दे हैव सम क्वालिटी बॉलर्स. पोर्तुगल का आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है अगर मैं बाकी सारी टीम से कंपेयर करूं, लेकिन अगर ऐसा ही खेलेगा तो भाई अब क्या ही बोलूं मैं. बट ठीक है, पहला ही मैच है, वी कैन नॉट जज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन इट कुड बी ए लेसन टू लर्न फॉर देम. इसे अगर वो सुधर जाएगा, स्पेशली रोबर्टो मार्टिनेज, उसको ही भाई चेंज करनी पड़ेगी ये टीम. अगर वो सुधर जाएगा तो ठीक है, लेकिन आई एम नॉट सीइंग पोर्तुगल क्वालिफाई फॉर द knockout phase if they playing like this. I mean, then रोनाल्डो को भाई खेलना पड़े. I know what I am saying is totally unforgivable and unjustified. I know, but still भाई उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि मेसी हैट्रिक मार रही है, एम्बाप्पे 2 गोल कर रही है, हैरी केन 2 गोल कर रही है, हालैंड 2 गोल कर रही है. भाई उसको भी खेलना पड़ेगा इस फुट्टू टीम के साथ, इस मैनेजर के साथ. भाई लास्ट चांस है, उसको खेलना ही पड़ेगा. आई नो व्हाट आई एम सेइंग इज रॉन्ग, बट स्टिल रोनाल्डो को स्टेप अप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लास्ट वर्ल्ड कप है. ही हैव टू शो हिज लेवल, व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. लेकिन एक बात मैं कॉन्गो की साइड से बोलूंगा, कॉन्गो ने भाई बहुत अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दी गई है. देखो, अगर कॉन्गो की अटैकिंग थोड़ा और शार्प होता ना, यहाँ पर पोर्तुगल हार सकती थी. लेकिन आई नो कॉन्गो का मेन मोटिव था पोर्तुगल को किसी न किसी तरीके से प्रिवेंट करना 3 पॉइंट्स, और वो कालो सफल हुए. दे अचीव व्हाट दे होपिंग फॉर, जस्ट लाइक काबो वर्डे. कल से पोर्तुगल में 2 ही प्लेयर अच्छा खेल रहे थे, स्पेशली पेड्रो नेटो एंड नुनो मेंडिस. नुनो मेंडिस का ओवरलैपिंग रन ओपोनेंट के बॉक्स में बहुत ही तगड़ा था. लेकिन सैड थिंग टू सी, रॉबर्टो मार्टिनेज did not fully utilize these players' power, these players' potential, like they used to under Luis Enrique, Pep Guardiola. I hope रॉबर्टो मार्टिनेज इससे कुछ सीखे, एंड स्पेशली मिडफील्डर्स इससे कुछ लर्न करे, क्योंकि भाई टाइम इज रनिंग आउट. दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड दैट ब्रिंग्स टू अनदर मैच, इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया. भाई ये मैच टॉप किया है, डिस्पाइट द स्कोर लाइन, ये मैच टॉप किया है. भाई टॉमस टुकेल ने भाई इस टीम को एक अलग ही कन्वर्ट कर दिया. Like Thomas Tuchel used to do these things in Dortmund. हमें पता है डॉर्टमुंड में वो इस तरीके से एक काउंटर अटैकिंग सिस्टम पर खेलती थी. कल इंग्लैंड वैसा ही खेल रहा था. हाँ, पीएसजी, बायर्न म्यूनिक, चेल्सी में काइंड ऑफ फेल हो गए थे, क्योंकि स्पेशली पीएसजी एंड बायर्न म्यूनिक नोन फॉर पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, एंड थॉमस टुचेल इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैनेजर. ही इज मोर ऑफ ए काउंटर अटैकिंग मैनेजर. सो yeah, that's why he kind of failed PSG and Bayern in both teams. But डॉर्टमुंड पे हमें दिख गया था भाई वो कितना लीथल है, और कल वही चीज इंग्लैंड पर अप्लाई की थी. भाई जूड बेलिंगहम, डेक्लन राइस, हैरी केन, टॉप मैच था भाई, टॉप मैच. स्पेशली जूड बेलिंगहम, भाई वो बॉक्स पर रन मार रहा था, भाई वो रिकवरी कर रहा था अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट जब वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे. भाई टॉप गया था जूड बेलिंगहम का परफॉर्मेंस. उसके बाद राशफोर्ड आया बेन से, उसका भी परफॉर्मेंस भाई टॉप गया है, टॉप गया राशफोर्ड का परफॉर्मेंस. भाई फ्लिक ने इस राशफोर्ड को पूरा चेंज कर दिया. और हैरी केन तो भाई है ही, मुझे अलग तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है. ही इज आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर राइट नाउ आफ्टर अर्लिंग हालैंड, एम्बाप्पे एज अ नंबर 9. एंड ऑल्सो डेक्लन राइस, टॉप गेम था, टॉप गेम. This England team is
hungry, hungry for victory, for winning the World Cup. They are more scarier. थॉमस टुकेल ने भाई इस टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। हर एक प्लेयर को फ्रीडम दी है, हर एक प्लेयर का जो पोटेंशियल है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। यही चीज भाई पुर्तगाल नहीं कर पाया बाकी मैच में। और दूसरी तरफ भाई क्रोएशिया नोन फॉर देयर हार्ड वर्क एंड दे डीप, बट दे आर लैक ऑफ सुपरस्टार्स compared to England, but still they give their 100%। एंड स्पेशली भाई क्रोएशिया का गोलकीपर भाई टॉप परफॉर्मेंस था, 7 सेव किया है।